नमस्कार, मैं नेहा मोदी। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेराफेरी पंचायतों का प्रदर्शन हुआ तेज। सरकार को जगाने के लिए बजाय ढोल नगाड़े 16 दिसंबर को उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ दूसरी ट्रक से भिड़ा। हादसे में चालक की हुई मौत। घटना के बाद हाईवे पर लगा जाम। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोड पहुंचे उदयपुर। केंद्र और राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। हाल ही में यूडीए की कार्रवाई को लेकर भी खड़े किए सवाल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर विकास प्राधिकरण की पेराफेरी पंचायतों और नगर निगम में शामिल गांव में पट्टों की मांग को लेकर आंदोलन अब उग्र होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को सर्व समाज ने शहर के चारों प्रमुख प्रवेश द्वारों पर ढोल बजाकर और टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। उदयपुर में पट्टों की मांग को लेकर पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार सुबह से ही आंदोलन तेज हो गया। शहर की चारों दिशाओं में स्थित प्रमुख प्रवेश द्वारों पर ग्रामीणों ने ढोल की थाप पर अपना विरोध और आक्रोश जाहिर किया। देबारी ब्रिज, हनुमान चौराहा, रामपुरा चौराहा, भुवाना चौराहा और बलीचा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए सरकार और प्रशासन से अपने हक की मांग की। भुवाना चौराहा पर आसपास की पंचायतों से आए लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि यूडीए पेराफेरी और नगर निगम में शामिल होने के बाद भी उन्हें आज तक पट्टे नहीं दिए गए। संघर्ष समिति का आरोप है कि पंचायतों को आबादी प्रायोजन के लिए दी जाने वाली जमीन अब तक संबंधित पंचायतों को नहीं सौंपी गई है, जबकि इस मांग को लेकर प्रशासन और सरकार को कई बार अवगत कराया जा चुका है। आंदोलनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि बिना नोटिस गरीबों के मकान तोड़े गए, लेकिन उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। पहाड़ी भूभाग वाले ने पेराफेरी गांवों को यूडीए क्षेत्र से बाहर करने और 70 नए गांव की आबादी भूमि पंचायतों को सौंपने की भी मांग की गई। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 16 दिसंबर को 205 गांव के लोग उदयपुर कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। लोगों का कहना है कि अब आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। आज पेराफेरी संघर्ष समिति के तहत सभी सर्व समाज द्वारा आज पूरे उदयपुर में चारों चौराहे पर एक आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। उसके तहत अभी 2 शब्द अदिति दाबी साहब बोलेंगे। आज पूरे उदयपुर जिले में चारों दिशाओं में यूडीए के विरोध प्रदर्शन किया है, जिसको हम आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। आम जनता के लिए जो कॉलोनी बसी हुई और यूडीए अपनी मनमानी से गिरा रही है और जो पुराने कब्जे वर्षों से 50 साल से जो कब्जे पे बैठे हुए हैं उनको हटा रही है। और यूडीए का जो क्षेत्र विस्तार हो गया, जो मंगरा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा कैचमेंट इलाका, वहां तक यूडीए का जो विस्तार हो गया, उसके विरोध में आम जनता के हक के लिए ये संघर्ष समिति यूडीए को जगाने के लिए चौराहे पे ढोल बजा के उनको जगा रही। जो यूडीए सोई हुई है उनके अधिकारी सोए हुए हैं। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 तारीख को कलेक्टर के सामने, जिलाधीश का कलेक्टर के सामने पूरे उदयपुर जिले के सर्व समाज के लोग यूडीए के विरोध बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी यूडीए ने अपनी मनमानी की और बस्तियों में घुसी, जहाँ पे लोग कब्जे बैठे हैं, 50 सालों से बैठे हुए हैं,
कितने पुराने वर्षों से कब्जे बैठा हुआ, उसके बाद भी उन लोगों को हटाया और पट्टे देने की कार्रवाई नहीं की, तो निश्चित रूप से पूरे उदयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी यूडीए की और प्रशासन की रहेगी। नारा बोलेंगे नारा बोल रहे सर जी यूडीए तेरी नारा बोलो। यूडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यूडीए तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूडीए मुर्दाबाद यूडीए मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते। आज का जो हमारा जो धरना प्रदर्शन है, ढोल बजा के सरकार को चेतावनी है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में आज ये कार्यक्रम रखा है। सवीना, भुवाना बाईपास चौराया, वलीचा, रामपुरा और ये डेबारी चौराया। आज का ये है कि हमने 1 महीने पहले सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिला कलेक्टर महोदय को, भाई जो चारागाह जमीन और बिलाना में लोग फंसे हुए हैं, आबादी के पास में लगती हुई जमीन है, जिनके मकान बने हुए हैं, उनको पट्टे दिए जाए। अभी यूडीए ने 205 गांव शामिल किए इनमें यूडीए में, तो जो भी चारागाह बिलाना पे जो मकान बना के पैसे बचे हुए हैं वो सब जमीन यूआईटी की हो गई। तो मकान बना के भाई सरकार एक तरफ पैसे पास करती है, केंद्र सरकार पैसे पास करती है, भाई कच्चा मकान है तोड़ के नया मकान बनाओ, आप 1,40,000 शौचालय बनाओ, ठीक है, पैसे पास करती है, उनको मकान के कागज नहीं चाहिए क्या? तो हमारी एक ही मांग है, न्यूनतम दर पे जो भी सरकार की दर है उससे भी कम, और जब से 23 पंचायतें नगर निगम में शामिल की अभी, तो उन पंचायतों के आज अधिकार क्षेत्र नगर निगम हो गया। भुवाना पंचायत जैसे शोभापुरा है, डेबारी है, बेदला है, ऐसे करके 23 पंचायतें हैं। तो अब क्या उनका नियम तो उनका चलेगा नगर निगम का, तो आदमी 110 रुपये 20 रुपये फीट से कहाँ से लाएगा? तो मंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया, उसमें हमारी प्रमुख मांग यही थी कि भाई न्यूनतम दर, जैसे पंचायत का न्यूनतम दर होता है 4 रुपये फीट, 5 रुपये फीट, जो भी दर होता है, इसी दर में इनको लोगों को पट्टे दिए जाए। हमारी एक ही मांग है। और आज का जो धरना प्रदर्शन है खाली सरकार को चेतावनी देने के लिए, प्रशासन को भाई 16 तारीख को हम आ रहे हैं, ध्यान रखना, हमारा काम नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन तो होगा, काम नहीं होगा तो चुनाव में बहिष्कार की घोषणा भी करेंगे हम। तो चुनाव में वोट लेने के लिए आते हैं, आज एमएलए साहब भी आते हैं, सांसद महोदय भी आते हैं, सब आते हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज भुवाना में 234 बीघा चारागाह जमीन है, 234 बीघा चारागाह जमीन, जब खेल गांव के पास में चारागाह जमीन है, गोचर भूमि होती है, गाय चरने की भूमि होती है, उस जमीन को यूआईटी ने पट्टे कैसे दे दिए? एक तरफ तो नियम बता रहे हमको कि चारागाह जमीन पे पट्टे नहीं दे सकते, तो वहाँ पट्टे कैसे दिए इन्होंने? अभी भुवाना में जो चित्रकूट नगर है 234 बीघा जमीन है, उनके पट्टे दे दिए, उनको पैसे लेके पैसे वालों को पट्टे दे दिए। और हमारे जो लोग बचे हुए हैं या गाँव में जो बरसों से बचे हुए, दरबार के समय में बचे हुए हैं, उनको बोल रहे पट्टे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे पट्टे? तो इस बार क्या चेतावनी है, 16 तारीख को बड़ा आंदोलन किया जाएगा, कलेक्ट्रेट पे घेराव किया जाएगा, और सरकार की प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए किया आज का ये कार्यक्रम, ढोल बजा के कभी नींद उड़ा लो और पट्टे की कार्रवाई सर्वे करा दो। आप ऑफिस में बैठ के सर्वे नहीं होता है, आप जाओ जमीन धरातल पे, पटवारी है, रेवेन्यू, इसको तो पूछो भाई ये बस्ती कब से बची हुई है, यहाँ लोग कब से, बिजली का बिल है ना, कोई सबूत चाहिए सरकार का, तो रिकॉर्ड तो भी होता है। जो आदमी 20 साल से रह रहा है उसका बिजली का बिल 20 साल का मिल जाएगा। तो आप आधार मानो ना, 2022 में सरकार ने आदेश दिया, कांग्रेस सरकार ने, तो भाई जो लोग काबिज है या आबादी में जमीन ली उनके पट्टे भी नहीं मिले, भाई आबादी नहीं मिले तो मिलान चरण पे पट्टे कैसे मिलेंगे? भारत माता की जय। विक्रम कालबिलिया, रामनगर निवासी भुवाना। मैं जैसे कि रामनगर भुवाना के अंदर आता है, जिसमें आज से 45 साल पहले हमें 9 पट्टे मिले हुए हैं। उस बस्ती के अंदर 9 पट्टे मिले हुए, तो वहाँ 500-700 मकान वहाँ बने हुए हैं। फिर भी राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने ये करा है कि घुमंतु समाज को पट्टे दे दिए जाए। फिर भी उस बस्ती के अंदर आज भी पट्टे नहीं मिले हुए। ये साल भर पहले इन्होंने वादा करा। फिर भी मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री भी है और पंचायती राज मंत्री भी है, उन्होंने भी यही बोला है कि भाई घुमंतु परिवार जहाँ रह रहा है, घुमंतु समाज के लोग वहाँ रह रहे हैं। जैसे घुमंतु में गड़िया लोहार है, कालबेलिया है, बंजारे है, भट्ट है, नट है, रंगाव स्वामी है, जैसे जैसे करते ये 52 समाज के लोग आते हैं हम। फिर भी आज मेरे पास में एक भी पट्टा नहीं है। ये साल भर पहले इन सरकार ने बोला कि हमें पट्टे दे दिए जाए, फिर भी हमें पट्टे नहीं मिले हुए। और 45 साल पहले पूर्व के अंदर मेरे बस्ती के अंदर 9 पट्टे हैं, फिर भी हम एक ज्यादा नहीं मांग रहे, हम 3,000 का मांग रहे हैं, नहीं 2,000 का मांग रहे हैं। मेरे पास जो है उनका पट्टा तो दे दे सरकार, ज्यादा से ज्यादा 800 का होगा, 1000 फीट का होगा या 1200 फीट का पट्टा हमें दे दे सरकार। जो भी सरकार की रेट आती है वो ले सकती है। फिर हम मकान बना तो लिए, आज 45 साल पहले के वो मकान बना लिए, उसको हमने तोड़ा है, वापस हमने पक्के बनाए। वो कब्जे आज तो हमने करा ही नहीं है, मेरे बाप दादों ने कब्जे करे हैं। जब राजा महाराजों के समय पर वो कब्जे चलते हुए आ रहे हैं, उनके पट्टे तो देवे सरकार। हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये हमें पट्टे दे दो, मेरे मकान मत उजाड़ो। चिड़िया जब एक घोंसला बनाती है, एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया घोंसला बनाती है, उसको तोड़ने के लिए अपना पसीना आ जाता है। कबूतर जब अपने घर के अंदर अंडे दे देते हैं, उसको घोंसले को भी फेंकने के लिए अपन को डर लगती है। तो ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है इन गरीब परिवार के साथ, मेरे साथ? मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भुवाना खाता की
जो चित्रकूट नगर योजना है, जो 500 बीघा में करीब प्लानिंग है, उसमें से 250 बीघा में चरनोर जमीन है। तो आप जब सरकार तो चरनोर जमीन को कैसे बटोर सकती है? गायों की जमीन है, गायों यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि मृत गायों को कहाँ डाले। गायों के लिए कोई उपचार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और उसका तो आप बेच के आप चांदी का काट रहे हो। और जो आम लोग जो हक मांग रहे हैं, बरसों से हक मांग रहे हैं, मेरे जूते घिस गए यूडीए और यूआईटी के और पंचायत के चक्कर काट के, लेकिन अभी तक हम लोगों को हक नहीं मिला। और मेरे जैसे तो हजारों लाखों लोग हैं, तो हमारी पीड़ा कौन सुनेगा जब हम अधिकारियों को, और मैं सभी अधिकारियों पे दोषारोपण नहीं करता हूँ, बहुत सारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बरसों से वहाँ पे जमे हुए हैं, तो कोई भी सरकार आए लेकिन वो अपनी मनमानी करते हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज करें और लोगों का हक देवे। मेरी यही निवेदन है प्रशासन और सरकार से। हमारे आदरणीय मुख्य आज हमने ये शांतिपूर्ण तरीके से ढोल बजा के और प्रशासन को जगाने की कोशिश की है, और टायर जला के इस आग को हम और इस आंदोलन को उग्र रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। 16 तारीख को बहुत ही उग्र आंदोलन होगा, तो प्रशासन को इससे चेत जाना चाहिए और सजग हो जाना चाहिए कि वास्तव में लोग बहुत पीड़ित है और बहुत परेशान है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया। परसाद थाना क्षेत्र के पारी पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंच गया और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। हादसे में जयपुर निवासी ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। परसाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पारी पुल के पास अहमदाबाद की ओर से तेज गति से आ रहा एक ट्रक अचानक संतुलन खो बैठा। अनियंत्रित ट्रक ने पहले डिवाइडर को तोड़ा और फिर उदयपुर की ओर जा रहे दूसरे ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रक का कैबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें बुरी तरह फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही परसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन चालक करीब 2 घंटे तक कैबिन में फंसा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद जब उसे बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान जयपुर निवासी रामस्वरूप गुर्जर के रूप में हुई है। हादसे में दोनों ट्रकों में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हाईवे अथॉरिटी की मदद से एम्बुलेंस द्वारा उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात को सुचारू कराया। पुलिस ने शव को परसाद अस्पताल की मर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी है। आगे की जांच जारी है। शनिवार को भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत उदयपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि विकास, अवैध खनन और अरावली पर्वत श्रृंखला जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने अरावली बचाने के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान भी किया। उदयपुर दौरे पर पहुंचे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते, लेकिन भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार धर्म के मुद्दों को आगे करती है। सांसद ने आरोप लगाया कि जब भी अवैध खनन, अवैध बजरी या अरावली पर्वत श्रृंखला के विनाश जैसे मुद्दे सामने आते हैं, तब धर्म को जानबूझकर उछाला जाता है। राजकुमार रोत ने अरावली पर्वत श्रृंखला को आदिवासी समाज की अस्मिता और पहचान से जुड़ा बताते हुए कहा कि यह केवल पहाड़ नहीं बल्कि पूर्वजों की तरह पूजनीय है। उन्होंने दावा किया कि उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों की जलवायु, बारिश और प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह अरावली पर निर्भर है। अगर अरावली को नुकसान पहुंचा तो इसका असर पूरे राजस्थान पर पड़ेगा।
सांसद ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में अरावली की परिभाषा बदलकर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को खनन के लिए खोल दिया गया है, जिससे करीब 90% अरावली खतरे में आ गई है। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। राजकुमार रोत ने घोषणा की कि भारत आदिवासी पार्टी अरावली बचाने के लिए व्यापक आंदोलन छेड़ेगी। अरावली की पहाड़ियों पर बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु और अन्य आदिवासी महापुरुषों के प्रतीक ध्वज फहराए जाएंगे। उन्होंने सभी समाजों और संगठनों से अपील की कि यह लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। हालांकि यूडीए द्वारा की गई कार्रवाई पर भी रोत ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सभी कार्रवाई बीजेपी नेताओं के इशारे पर हुए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उदयपुर के दलित और गरीबों के साथ वे अन्याय नहीं होने देंगे और न ही किसी के घर उजड़ने देंगे। दूसरा जो प्रकरण यूडीए वाला जो चल रहा है, और यूडीए को लेके अभी जो सामने आ रहा है, चलो ठीक है, जो भी संगठन अगर पेराफेरी मामले को लेके लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा, आप किससे जुड़े हो? आप जिन संगठनों से जुड़े हो वही संगठन गिरवा रहे हैं। सबीना में जाके, नवाखेड़ा में जाके आपकी ही पार्टी के लोग, आपकी ही पार्टी के नेता हैं, प्रधान से लगा के जिला प्रमुख, विधायक, मंत्री, सांसद सब भाजपा के हैं, और लोगों को गुमराह करने के लिए ये नगरपालिका चुनाव और पंचायती राज चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह करके कह रहे कि हम उसके खिलाफ आंदोलन पे, जिसके खिलाफ दे रहे हो आप, जिस संगठन से जुड़े, एक कलम में हो सकता है। मैंने कई बार कहा है, लोकसभा में भी इस बात को उठाया है कि शेड्यूल 5 के अंदर प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र अनुच्छेद 244 वन के तहत यह है कि शेड्यूल एरिया के अंदर आपको शहरीकरण का करना है तो आपको म्युनिसिपल एक्ट लाना होता है। उसको मैसा कानून का नाम दिया गया। मैसा कानून आने के बाद जिस तरह से शेड्यूल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पैसा कानून जो आया, पैसा कानून के तहत ट्राइबलों के राइट्स को जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसी तरह शहरीकरण के लिए आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीबों के लिए मैसा कानून का प्रावधान है। लेकिन सरकार, डबल इंजन की सरकार आई, सरकार डबल इंजन की सरकार कह रही है कि अंग्रेजों के सारे काले कानून हमने बदल दिए, नए कानून से देश चलेगा। तो मैसा कानून 2001 में राज्यसभा में पेश हुआ, 2003 में इसकी समिति की रिपोर्ट आई, 2010 तक सारे राज्यों से परामर्श मांगा था। 10 राज्य हैं मैसा कानून, पैसा एक्ट शेड्यूल 5 वाले, तो 10 राज्यों से रिपोर्ट आ गई। लेकिन जिस दिन से डबल इंजन की सरकार 2014 से बैठी है, तब से इस मैसा कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी से लगा के सारे संसदीय मंत्री, टीएडी मिनिस्टर सेंटर, उनको भी चीज को अवगत कराया है, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सत्ताधारी बीजेपी के सांसद, विधायक इस बात को जब तक नहीं बोलेंगे तब तक सरकार पे दबाव नहीं बनेगा। और मैं यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको कहना चाहूंगा कि आप म्युनिसिपल एक्ट, मैसा कानून की बात क्यों नहीं कर रहे हो? जानबूझ के रैलियां निकाल के लोगों को गुमराह क्यों करा रहे हो? यूडीए असंवैधानिक है। मैं आज दावे से कहता हूं, मैं कहता आया हूं कि शेड्यूल एरिया में यूडीए नगर निकाय की सारी संस्थाएं असंवैधानिक तरीके से वर्तमान में काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। और हमारा प्रयास है, हम कोर्ट का रास्ता भी अपना रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी वो पार्टी है, सड़क पे भी लड़ती है, सदन में भी लड़ती है, भले वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, और कोर्ट से भी लड़ेगी। हम न्यायालय, सड़क और संसद तीनों का रास्ता अपनाएंगे। और उदयपुर शहर के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसी भी वर्ग का गरीब व्यक्ति का मकान उजड़ने नहीं दिया जाएगा। हम न्यायालय से, संसद से इस कानून को इंप्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है उदयपुर की जनता से कि आपको जिन मुद्दों पे ये गुमराह कर रहे हैं, इन मुद्दों पे आप नहीं जाए, क्योंकि इन मुद्दों का कोई भविष्य नहीं है। हमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल, जमीन, इस पे बात करनी। हम निकाय, इसमें यूडीए से लगा के नगर परिषद, नगर पालिका, ये सारी चीजें आ गई। सबसे पहले वो असंवैधानिक है।
और जहां असंवैधानिक हैं वहां पर किसी प्रकार का लाभ शेड्यूल एरिया टीएसपी का नहीं मिलेगा। सारी की सारी ग्राम पंचायत के अंदर 60% जमीन चारागाह बिलाना पे है और उस जमीनों पे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब समुदाय का व्यक्ति घर बना के खेती बाड़ी, कुआ बाड़ी कर रहा है और वो साल में आने के बाद न्यूडी अपना स्वामित्व मतलब दावा करता है कि जमीन हमारी होगी। और जो व्यक्ति 40-50 साल से मकान बना के बैठा है, पेराफेरी यहाँ ग्राम पंचायत में था उस समय 91 की पेनल्टी भरता है वो, और यहाँ आने के बाद उसकी 91 की पेनल्टी अगर उसने 15 भी भर रखी है, 15 साल तक भी 91 की पेनल्टी भर रखी है, वो सारी खारिज मानी जाती है, उसको शून्य माना जाता है। अब इतना बड़ा जमीनों का खेलबाल हो रहा है। आज दूसरा जो सबसे ज्वलन मुद्दा है, ये हमारे सबके अस्तित्व और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का इतिहास सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और ये पर्वत श्रृंखला गुजरात से लगा के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। लगभग 700 किलोमीटर के आसपास ये पर्वत श्रृंखला है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला में सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं छोटी मोटी, और 13,000 पहाड़ियां हमारी अस्मिता, हमारा इतिहास, हमारे स्वाभिमान से जुड़ी हुई। और इन पहाड़ियों को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार स्वयं गई, क्योंकि 2013 में हाईकोर्ट का स्टे आया हुआ था कि अरावली पर्वत श्रृंखला पे खनन नहीं किया जाए। उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार स्वयं गई और भारत सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला की एक परिभाषा बताई और वर्तमान आवश्यकता खनन इसको लेके कहे कि मॉडिफाई करके अरावली को खत्म करने के उद्देश्य से, उद्योगपतियों को पनपाने के उद्देश्य से अरावली की परिभाषा बताई। और सुप्रीम कोर्ट का 4-5 दिन पहले फैसला आया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली की मुख्य पहाड़ी माना जाएगा और वहां पर प्रतिबंध रहेगा खनन, बाकी जगह खनन कर सकते हो। यह स्टेटमेंट आया। अब बेचारी इस देवता को नहीं पता है कि इस अरावली का महत्व क्या है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, केंद्र सरकार ने परिभाषा जो बताई कि 100 मीटर की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के अलावा खनन कर सकते हो, सिर्फ 100 मीटर की पहाड़ी को ही सुरक्षित रखा जाएगा। अब यह जानना जरूरी है, विशेषकर इस क्षेत्र की जनता को, कि अरावली के अंदर 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं और 100 मीटर की पहाड़ी मात्र 1,000 के आसपास है। मतलब 90% पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी है। और इसका मतलब यह हुआ कि 90% अरावली को खत्म करने की केंद्र सरकार, मोदी सरकार कानून ला रही है। मेरा मीडिया के माध्यम से अनुरोध है, ये मेवाड़ की धरती गौरवशाली धरती रही है, यहाँ का इतिहास गौरवशाली रहा है और उसके नाम से यहाँ महाराणा सांगा से लगा के महाराणा प्रताप तक कई महान राजा हुए हैं, कई युद्ध लड़े हैं, कई युद्ध जीते हैं और इसीलिए देश का सबसे गौरवशाली इतिहास महाराणा प्रताप का इतिहास को माना जाता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि ये युद्ध जीतने का मूल मंत्र था अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो गुरिल्ला युद्ध नहीं होता और गुरिल्ला युद्ध पद्धति नहीं अपनाई होती तो शायद हम मुगलों से, हम लोधी वंश से नहीं जीत पाते। हमें यह जानना जरूरी है और विशेषकर मेरा जितने महाराणा प्रताप जो आज शिरोमणि हैं, पूरे विश्व में इनको प्रख्यात माना जाता है, उनके नाम से जो संगठन बने हैं, करणी सेना हो या कोई भी संगठन है, इन संगठन के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है और आप लोगों पे खुला तंज भी है, क्या आप महाराणा प्रताप की जो अस्मिता, हल्दी घाटी युद्ध भी अरावली पर्वत श्रृंखला में लड़ा था। महाराणा सांगा की बात करें, महाराणा सांगा ने गगनौर का युद्ध, बयाना का युद्ध, खमनौर का युद्ध, जितने युद्ध लड़े, ईडर का युद्ध, हम गुजरात के सुल्तान से लड़े, अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में से लड़े और उनको भगाया।
हम लोधीवन से लड़े तो अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी, इसी अरावली पर्वत श्रृंखला से हम भरतपुर तक गए और बयाना का युद्ध जीते, हल्दी घाटी का युद्ध, जितने युद्ध जीते हैं। और आप महाराणा प्रताप या राणा सांगा या करणी सेना के नाम से, जो महाराणा प्रताप जी के नाम से अगर राजनीतिक रोटियां ही सेकना चाहते हो तो आप इस लड़ाई में साथ नहीं आओगे। मैं कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप की अस्मिता को बचाना है और इस इलाके के अंदर भील बाहुल्य क्षेत्र, जो अरावली पर्वत श्रृंखला को आज तक अपनी मातृभूमि, अपनी इस पहाड़ी, इस प्रकृति को अपना पूर्वज मानता आया है, दोनों ने साथ में मिलकर युद्ध लड़ा था। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहोगे तो आप महाराणा प्रताप जी के नाम से सेक सकते हो, लेकिन इसकी अस्मिता बचानी है, इतिहास को जिंदा रखना है, क्योंकि महाराणा प्रताप और राणा सांगा से लगा के, राणा पूजा से लगा के जितने जो हमारे शिरोमणि राजा रहे हैं, इन सब की अस्मिता अरावली से जुड़ी हुई है। तो जिम्मेदारी है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी या आदिवासी समुदाय अकेला क्यों लड़े, क्योंकि अरावली से पूरे राजस्थान को लाभ है और पूरे राजस्थान को लाभ भविष्य में, लेकिन हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है, हमारा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। तो ये जितने जो अगर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करेंगे तो ये लड़ाई में साथ नहीं देंगे। मैं चाहूंगा कि जितने जो संगठन बने, क्षत्रिय संगठन हो, करणी सेना हो या महाराणा प्रताप के नाम से जितने संगठन हो, आपको इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहना चाहिए। या फिर आप तय कर लो कि मान सिंह और शक्ति सिंह की तरह जो अकबर के साथ चले गए थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अकबर के साथ चले गए थे शक्ति सिंह, जगमाल और मान सिंह जो सेनापति बन के आया था, आप उनकी तरफ भाजपा सरकार के साथ बनना चाह रहे हो, क्योंकि आज वही इतिहास दोहरा रहा है। एक तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला की अस्मिता का सवाल है, दूसरी तरफ डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने लकड़ी के पार्सल की आड़ में ले जाई जा रही हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी। कार्रवाई में 43 कार्टन शराब जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तस्करी में प्रयुक्त बंद बॉडी पिकअप वाहन भी सीज किया गया है। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रतनपुर बॉर्डर पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान लकड़ी के पार्सल की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की है। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश साखला और डीएसपी तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में रतनपुर चौकी के सामने NH 48 पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर की ओर से एक बंद बॉडी बोलेरो पिकअप गुजरात की तरफ जा रही है, जिसमें अवैध शराब छिपाकर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध पिकअप को रोका। जांच के दौरान वाहन में लकड़ी के 8 बॉक्स मिले, जिन्हें खोलने पर उनके अंदर अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे पाए गए। गिनती करने पर कुल 43 कार्टन शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से वाहन चालक विनोद कुमार नाई को गिरफ्तार किया है। साथ ही शराब तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और शराब सप्लाई नेटवर्क को लेकर आगे की जांच जारी है। ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर के निर्देशानुसार रतनपुर चेक पोस्ट पर गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल एवं रतनपुर चेक पोस्ट जाब्ते के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक RJ 10 GB 7838 बंद बॉडी पिकअप उदयपुर की तरफ से आ रही है, जिसमें अवैध रूप से शराब भरी हुई है और गुजरात जाना है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने पर रतनपुर चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान उदयपुर की तरफ से पिकअप आते हुए को रोका गया। चालक से नाम पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम विनोद नाई निवासी जिला चूरू का होना बताया गया। पिकअप में क्या भरा होने बाबत कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। पिकअप की तलाशी ली गई तो
कुल 43 कार्टून अंग्रेजी शराब अलग अलग ब्रांड की पाई गई। परिवहन से संबंधित लाइसेंस चाहा गया तो कोई लाइसेंस नहीं होना बताया गया। चालक एवं बंद बॉडी पिकअप और शराब को मौके पर जब्त किया गया है। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। जब्तशुदा शराब की कीमत करीबन 7 लाख रुपया है। राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस की अधिकारी दिव्या मित्तल को करोड़ों रुपए की रिश्वत मांग के चर्चित मामले में सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। 3 साल पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने उन्हें दवा कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद दिव्या मित्तल 71 दिन तक अजमेर जेल में रही, लेकिन अब अभिनियोजन स्वीकृति नहीं मिलने से मामला कमजोर पड़ गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार एसीबी की ओर से ठोस और तकनीकी रूप से मजबूत सबूत पेश नहीं किए जा सके। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत आवश्यक पूर्व स्वीकृति भी नहीं ली गई थी। इसके अलावा केस से जुड़े ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट के काट छांट सामने आई। जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि ऑडियो रिकॉर्डिंग की एफएसएल जांच में आवाज की पुष्टि हुई, लेकिन रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आवाज किसकी थी। आरपीएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया था। इन सभी खामियों के चलते सरकार ने अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। मामला मई 2021 का है, जब उदयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की दवाइयों से भरा एक टेम्पो पकड़ा था। इसके बाद अजमेर के रामगंज ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक गोदाम से 114 कार्टून नशीली दवाइयां बरामद हुई थी। करीब 16 करोड़ रुपए की दवाइयों के इस मामले की जांच तत्कालीन एसओजी अजमेर चौकी प्रभारी आरपीएस दिव्या मित्तल को सौंपी गई थी। हरिद्वार की एक दवा कंपनी ने बाद में एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि केस के नाम हटाने के बदले दिव्या मित्तल ने बर्खास्त कांस्टेबल के जरिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। सौदा 50 लाख रुपए में तय होने और पहली किस्त के 25 लाख रुपए देने की कोशिश का भी दावा किया गया, लेकिन एसीबी का ट्रैप फेल रहा। एसीबी ने 16 जनवरी 2023 को बिना धारा 17A की स्वीकृति के दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। जमानत के बाद आय से अधिक संपत्ति का एक और मामला दर्ज किया गया। वहीं दिव्या मित्तल ने सरकार के समक्ष आरोप लगाया कि एसीबी ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत साक्ष्य गढ़कर कार्रवाई की। अब सरकार की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली और कानूनी प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। उदयपुर के सेंट ग्रिगोरियस स्कूल के बाहर निलंबित शिक्षकों का धरना शनिवार सुबह पुलिस हस्तक्षेप के बाद हटवा दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बताया कि धरने की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है, जिसके चलते टेंट हटवाए गए। बहाली को लेकर फैल रही गलत सूचना से नाराज शिक्षक देर रात तक धरने पर डटे रहे। पुलिस की समझाइश के बाद शिक्षक अब प्रशासन से धरने की अनुमति लेने पहुंचे हैं। उदयपुर में सेंट ग्रिगोरियस स्कूल के निलंबित शिक्षकों की बहाली को लेकर बना विवाद अब और गहरा गया है। बहाली को लेकर फैल रही कथित गलत सूचना के बीच शिक्षक शुक्रवार देर रात तक स्कूल के बाहर धरने पर डटे रहे। शनिवार सुबह मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने धरना स्थल पर लगे टेंट हटवाते हुए शिक्षकों को बताया कि धरने की कोई पूर्व अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई है। पुलिस ने शिक्षकों को कहा कि बिना परमिशन सार्वजनिक स्थान पर धरना देना नियमों के खिलाफ है। इसके बाद पीड़ित शिक्षक प्रशासन से अनुमति लेने के लिए संबंधित कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उनकी बहाली को लेकर जो सूचना फैलाई जा रही है वह पूरी तरह भ्रामक है। शिक्षकों का दावा है कि ना तो उन्हें कोई लिखित बहाली आदेश दिया गया है और ना ही सेवा नियमों के अनुरूप कोई प्रक्रिया अपनाई गई। उनका कहना है कि मौखिक रूप से यह बात कही जा रही है कि अंतिम निर्णय विश्व स्तर से होगा, जिनका उदयपुर दौरा आगामी दिनों में प्रस्तावित है। शिक्षकों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका निलंबन तिलक या कलावा हटाने के विस्तार से जुड़ा नहीं है।
उनके अनुसार स्कूल प्रबंधन वरिष्ठ शिक्षकों को मिलने वाले सेवा लाभों से बचने के लिए उन्हें छोटी छोटी बातों का हवाला देकर बाहर का रास्ता दिखा रहा है। इसी विरोध में शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। फिलहाल धरना स्थल से टेंट हटने के बाद स्थिति सामान्य है, लेकिन शिक्षक प्रशासन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। आप ढंग से बात नहीं, मैं आपसे ढंग से ही बात कर रहा हूँ। नहीं आप उधर भी ढंग से बात नहीं, आप खुद आए थे, हम नहीं आए आपके पास में। मैं यही बोल रही हूँ। सुनिए मैडम, आपको मैं अभी बता रहा हूँ, मैं देखो आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ सबके सामने। आप खुद भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम भी रिकॉर्डिंग हमारी कर रहे हैं। आप कानून से परमिशन लीजिए और फिर यहाँ पर बैठिए। इसके अलावा हम आपको नहीं बैठने देंगे। किसका शिक्षक का ऐसा सम्मान कर रहे हैं आप लोग? मैंने आपको क्या कहा? नहीं, आप परमिशन लीजिए तो नोटिस दीजिए। बस ठीक है। उदयपुर नगर विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन और सचिव हेमेंद्र नागर के निर्देश पर अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान हजारों वर्ग फीट प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई से साफ संदेश है कि सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में आज अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। राजस्व ग्राम बेड़वास स्थित प्राधिकरण की आवासीय योजना प्रतापनगर में प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल का निर्माण कर लिया गया था। मौके पर करीब 8000 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण पाया गया, जिसे प्राधिकरण की टीम ने हटाकर जमीन को मुक्त कराया। इसके बाद टीम राजस्व ग्राम तितड़ी पहुंची, जहां आराजी संख्या 346 रिकॉर्ड के अनुसार नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज है। यहां 4 दीवारी बनाकर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। प्राधिकरण दल ने मौके पर पहुंचकर करीब 10,000 वर्ग फीट भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इसी क्रम में गुखर मगरी क्षेत्र के आराजी संख्या 997 और 998 जो प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि है, वहां भी अवैध रूप से 4 दीवारी निर्माण कर सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा था। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लगभग 10,000 वर्ग फीट भूमि से अतिक्रमण हटाया। यह पूरी कार्रवाई तहसीलदार प्राधिकरण रंजीत सिंह विट्ठू के निर्देशन में की गई। अभियान में भू अभिलेख निरीक्षक, सहायक अभियंता, प्राधिकरण स्टाफ और होमगार्ड जाब्ता मौजूद रहा। प्राधिकरण ने साफ किया है कि आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उदयपुर में शनिवार को राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विविध कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत मोबाइल LED रथों को प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उदयपुर जिले में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सूचना केंद्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने मोबाइल LED रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बीते 2 वर्षों में विकास, सुशासन और जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और आमजन को इन योजनाओं की पूरी जानकारी मिले। मोबाइल LED रथ इसी उद्देश्य से जिले भर में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि LED रथों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ऑडियो विजुअल माध्यम से दिखाई जाएगी, ताकि लोग सीधे तौर पर सरकार की उपलब्धियों से जुड़ सके। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा,
गोगुंदा विधायक प्रताप गंभीटी, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, समाजसेवी गजपाल सिंह, पुष्कर तेली सहित कई जनप्रतिनिधि और गण्यमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं और आमजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। पेराफेरी पंचायतों का प्रदर्शन हुआ तेज, सरकार को जगाने के लिए बजाय ढोल नगाड़े 16 दिसंबर को उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ दूसरी ट्रक से भिड़ा, हादसे में चालक की हुई मौत। घटना के बाद हाईवे पर लगा जाम। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोड पहुंचे उदयपुर, केंद्र और राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। हाल ही में यूडीए की कार्रवाई को लेकर भी खड़े किए सवाल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।